माँ, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं जानती हूँ तुम्हारा नन्हा सा दिमाग सारा दिन आवाज़ों और हर लम्हे बदलती तस्वीरों में उलझा रहता है। शायद तरक्की की रफ्तार हमारे सोचने की रफ्तार से तेज़ हो गई है। उसका क्या मतलब है माँ? चलो मैं ये सब तुम्हें 2018 की मशहूर किताब 21वीं सदी के लिए 21 सबक जो युवाल नोह हरारी ने लिखी है से समझाती हूँ। गांव के एक कोने में पहाड़ों के साए में छुपा हुआ एक छोटा सा गांव था, जहां जिंदगी सादा थी मगर हर चेहरे पर वक्त की गहराई लिखी हुई थी। इस गांव में एक लड़का रहता था, उस्मान। वो और बच्चों की तरह शरारती ज़रूर था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी ने महसूस तो किया पर समझा नहीं। वो सवालों से भरा हुआ था। वो अक्सर छत पर लेट कर आसमान को तकता रहता और अपनी धुंधली सांसों से कहता, ये सब क्या है, क्यों है, आखिर दुनिया ऐसे क्यों बदल रही है। एक रात जब सब सो चुके थे, उस्मान आहिस्ता से घर से निकला। आसमान पर चांद कुछ करीब लग रहा था और हवाओं में कुछ अजीब सा सरगोशी जैसा था। वो गांव के पुराने बरगद के नीचे पहुंचा, वही दरख्त जो सदियों से खामोश तमाशाई था। अचानक एक कागज़ का टुकड़ा हवा के दोष में उड़ता हुआ आया और उस्मान के कदमों से गिरा। उस पर सुनहरी रोशनाई से लिखा था, अगर तू दुनिया को समझना चाहता है तो 21 दरवाज़ों से गुज़रना होगा। हर दरवाजे के पीछे एक राज है और हर राज तेरे दिल का चिराग बनेगा। उस्मान चौंका। उसे लगा जैसे ये कोई ख्वाब है, मगर जब उसने हाथ बढ़ाकर वो कागज़ छुआ तो एक हल्की सी रोशनी उसके जिस्म में उतर गई। दरख्त के पीछे एक दरवाज़ा नमूदार हुआ, एक रोशन धड़कते हुए दरवाजे जैसा, जैसे सांसें ले रहा हो। उस्मान ने गहरी सांस ली और कदम बढ़ा दिया। पहला दरवाज़ा ऐसा था जैसे शोर का समंदर हो, आवाज़ें, नारे, चीखें, खबरें, वीडियोस, हर कोई कुछ कह रहा था लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। एक चमकता हुआ आईना इसके सामने आया और आहिस्ता से बोला, सब कुछ सच नहीं होता जो तुम सुनते हो। असल सच वो होता है जो दिल के दरवाजे पर दस्तक दे और दिमाग इसका रास्ता खोले। उस्मान साकित हो गया। इसे लगा जैसे ये आईना उससे उसके सवाल छीन कर जवाब दे रहा है। अगला दरवाज़ा और भी अजीब था। वहाँ रंग बिरंगे झंडे थे और आपस में लड़ रहे थे। सब चीख रहे थे, हम सब से बेहतर। इतने में एक सुनहरी पर वाला परिंदा फिजा से उतरा और बोला, ये ज़मीन किसी एक की नहीं है, सब की है। जो सिर्फ अपने रंग, नस्ल या झंडे पर फ़ख्र करता है वो इंसानियत को भूल जाता है। उस्मान की आंखों में पहली बार इंसानों से मोहब्बत की चमक पैदा हुई। फिर वो एक मशीनी दुनिया में पहुंचा। वहाँ रोबोट थे, बड़ी स्क्रीनें थीं, इंसानों की जगह मशीनें। एक रोबोट उस्मान के करीब आया और बोला, मैं तेज़ हूँ, बेऐब हूँ, मगर तुम्हारे पास ख्वाब हैं, एहसास है, मोहब्बत है, तुम तख्लीक कर सकते हो। यही चीज़ है जो हमें अलग करती है। उस्मान को लगा जैसे मशीन ने उसे इंसान होने का राज बता दिया हो। एक बाग में दाखिल होते हुए इसकी सांसें रुक गईं। फूल मुरझाए हुए थे, बच्चे अपनी स्क्रीनों पे खोए हुए। एक मध्यम सी आवाज़ आई, तुम्हारी तवज्जो तुम्हारी ज़िंदगी है, जिसने तुमसे ना सिर्फ तवज्जो, हंसी छीन ली बल्कि इसने तुम्हारा दिल चुरा लिया। उस्मान की आंखों से आंसू टपक पड़े। फिर वो अदालत में दाखिल हुआ। इंसाफ का तराजू झुका हुआ था, दौलत और शोहरत की तरफ। एक तरफ एक बूढ़ी औरत रोती खड़ी थी, दूसरी तरफ हंसता हुआ अमीर आदमी। उस्मान को लगा जैसे इंसाफ बेजान हो चुका है। तब कहीं दूर से एक धीमी आवाज़ आई, सच के लिए सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं, लड़ना पड़ता है। इसके बाद वो एक बोसीदा स्कूल में दाखिल हुआ, जहाँ बच्चे किताबें रट रहे थे। एक बूढ़े उस्ताद ने उस्मान की तरफ देखा और कहा, हमने इन्हें जवाब तो याद करा दिए मगर सवाल करना नहीं सिखाया। उस्मान को लगा जैसे किसी ने इसकी सोच को छू लिया हो। और फिर वो लम्हा आया, सबसे आखिरी दरवाज़ा, सन्नाटे से भरा, मुकम्मल खामोशी, सिर्फ एक आईना,
عثمان نے اس میں جھانکا اور پہلی بار اپنے چہرے میں سوال نہیں جواب دیکھے۔ آئینہ بولا، تو وہ ہے جو جاننا چاہتا ہے، اور جو خود کو جان لے وہ ساری دنیا کو سمجھ سکتا ہے۔ جب عثمان واپس اپنے گاؤں آیا، اس کی آنکھیں وہی تھیں، مگر نظر کچھ اور تھی۔ اس کے قدموں میں روشنی تھی، لہجے میں نرمی اور چہرے پر سکون۔ لوگوں نے پوچھا، کہاں گیا تھا عثمان؟ وہ مسکرا کر بولا، میں دنیا کو سمجھنے گیا تھا، لیکن میں نے خود کو پا لیا، اور جب انسان خود کو پہچان لے تو ساری دنیا کا شور خاموش ہو جاتا ہے۔ ماں، اب مجھے نیند آ رہی ہے کیونکہ اب میں جان چکا ہوں کہ دنیا بڑی ہے، سوال بہت ہیں، لیکن اگر ہم سچائی، علم، ہمدردی اور خود اعتمادی کو ساتھ لے کر چلیں تو کوئی بھی زمانہ ہمیں ہرا نہیں سکتا۔ ٹیکنالوجی آئے گی، دنیا ہمیشہ سے ہی ہے بدلے گی، مگر جو بچہ دل سے سیکھنے اور سمجھنے کی خواہش رکھتا ہے وہ ہر صدی کا ہیرو کہلائے گا۔ یہی 21ویں صدی کا سب سے خوبصورت سبق ہے۔ اپنی پہچان کو خود تلاش کرو، سچائی کو تھامے رکھو اور کبھی سیکھنا نہ چھوڑو۔